इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। समाज को दिशा देने के लिए बैठक है। समाज में भाईचारा पैदा हो, समाज में एकता हो, उसके लिए काम करना। फ्रांस के ज्योतिषकार ऑर्ने टोइनी ने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी, हिंदुत्व की सदी होगी। लेकिन सदी उसी की होगी जो स्वपक्ष और परपक्ष का ध्यान रखेगा। सामने वाले की योजना क्या चल रही है, हमारी क्या योजना चल रही है, वही पक्ष विजय होगा जिसके पास सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता होंगे। अपन जानते हैं आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता के लिए लोगों ने बलिदान दिया। उस समय अगर हम होते तो सबके विचार में आता हम भी भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई के साथ खड़े होते। मित्रों, वर्तमान इतिहास बनेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये हमारा चिंतन का विषय है। मित्रों, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, नहीं कहते? उनका अभिनंदन करते हैं, नहीं करते? उनका मानवंदन करते नहीं करते? इसी तरह इस्लाम का आक्रमण 636 से प्रारंभ हुआ, 711 तक हम ही जीते। मित्रों, हमारे यहाँ न तो कोई छुआछूत थी, भाई साहब ने कहा वैदिक काल में, ने हमारे यहाँ भेदभाव था। विदेशी विचारधारा के आधार पर भेदभाव हुआ। तलवार के जल पर लोगों ने अपनी संस्कृति बदल दी, पूजा पाठ बदल दी। जिन लोगों ने पूजा पाठ और वो निबल दी तलवार के दम पर, उनके सामने विकल्प रखा, या तो हमारे साथ हो या मैला उठाना स्वीकार करो। जिन्हें हम हरिजन कहते हैं, सब भादुर जाति के लोग। उनके गोत्र या तो जाट होंगे या ब्राह्मण होंगे, उनके गोत्र पूछना। ये अभिनंदन के। और जिन्हें हम जाटव कहते हैं, चमड़े का काम ब्राह्मण नहीं करता था। चमड़े का काम यानी ब्राह्मणी बलि देने का काम करता था, संत भी मृगशाला पहनता था। चमड़े का काम कोई बुरा नहीं माना गया। जाटव समाज यादव थे, बैरवा अधिकांश से मीणा थे और खटीक ब्राह्मण थे। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास की बातें ये। और केवल वैदिक काल में 15 ही जातियां थी, ध्यान रखना। ये बाद में, ये मुगलों के समय और तुर्कों के समय ये जातियां बनी हैं। इसलिए मित्रों, आजादी लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया उनको स्वतंत्रता सेनानी कहते नहीं करते। इसी तरह जो मुगलों के सामने जिन लोगों ने संघर्ष किया, ये तो अभिनंदन के पात्र है। स्वतंत्रता सेनानियों की संतान है। जिन हम छुआछूत, हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं छुआछूत का उल्लेख नहीं है मित्रों। इसलिए हम सब लोग, हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि सभी जातियां समान, सभी जातियां महान। और हमारे यहाँ पूजा पद्धति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। आत्मा से परमात्मा की हम बात करते हैं, लेकिन अभी समाज में भेदभाव, समाज में जातिवाद ना चल रहा है। अभी भी जातिवाद भी दो तरह का, हम एक तरह के जातिवाद की बात करते हैं। दो तरह का कैसे? एक्स जाति का व्यक्ति है, बदमाश व्यक्ति है, उसकी जाति के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब बदमाश व्यक्ति है लेकिन उसकी जाति के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार का जातिवाद तो ये। दूसरा, ये जाति का व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन अन्य जाति के लोग इसलिए विरोध करें, वो हमारी जाति को नहीं है, दूसरी जाति को है। जो महान व्यक्ति होता है उसकी जाति नहीं। देश और समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। और मित्रों, अब समाज की बात, जैसे अपन जिस क्षेत्र के में रहने वाले लोग हैं, कुछ जाति के लोग ही ज्यादा है गांव में। ताकतवर लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनकी जातियां कम, एक से एक परिवार, दो परिवार, 3 परिवार है। हम प्रमुख लोग हैं, या तो उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया दादागिरी की वजह से, कुछ लोग बोलते नहीं है। सामयिक शब्दार्थ में जब आ गया, लोग इसलिए चिढ़ते, अरे यार इन्हें ताकतवर लोग हैं, उन्होंने जमीन कर दिया और गांव से पलायन हो गए, शहरों में चले गए। जब भाईचारा पैदा होगा, हम सब गांव के लोग, बिल्कुल ऐसे सभी लोगों का सम्मान करो, सब लोगों को बाकायदा मान करो, तब सादा सद्भाव होगा। ये चीजें पैदा है कहीं। और मित्रों, अभी आपने समाज की बात की। अभी 20 तारीख को सभी मीणा समाज के प्रमुख लोग थे, एक बैठे हमारे कल्याण जी हैं, उनकी माता जी का, तो भगवान जी वगैरह हैं, तो उनके सामने 2 प्रस्ताव रखे हैं। और मैं तो सीधी बात, परिवर्तन की बात है, तो मैंने उनके संग वाली बात नहीं कही कि कांग्रेसी मानसिकता के लोग थे, सब अलग अलग मानसिकता के लोग थे।
तो मैंने उनसे कहा कि हम आदिवासी की बात करते हैं, राजस्थान आदिवासी मीणा माघमा के अपने रामेश्वर जी मीणा। मैंने कहा पर्यावरण की बात करो, कम से कम एक पौधा लगाओ सही, तापमान बढ़ रहा है, एक पौधा माँ के नाम ये अभियान चल रहा है, नहीं चल रहा। अगर ताप और इतना तापमान बढ़ रहा है, फ्रिज कूलर खरीदेंगे कैसा कर, और बिल्कुल से इसलिए उन्होंने ये बात स्वीकार की हम ये पौधारोपण का अभियान भी हम अपने मंच के माध्यम से चलाएंगे। दूसरा कहा, जैसे भाई साहब ने कहा कि नशा, तो वास्तव में बहुत बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फ्रांस की सेना युद्ध जीती, द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस की सेना 20 साल में युद्ध हारी 7 दिन में। इस बात को लेकर समिति का निर्माण किया, हम युद्ध क्यों हारे, फ्रांस के प्रथम विश्व युद्ध के सेनापति थे, उनके नेतृत्व में समिति का निर्माण किया, हम युद्ध इसलिए हारे, फ्रांस का नौजवान स्वराज सुंदरी के चक्कर में पड़ गया, अपना समय मैखाने में व्यतीत करने लग गया, इसी युद्ध हारे। आज का नौजवान सूर्यवंशी हो गया, लेट तक सोता लेट तक जागता है। इसलिए हम कम से कम हमारे पीढ़ी को ध्यान तो रखें। इसी कुटुंब प्रबोधन की मैंने बात की उनसे, मैंने कि हमारा नौजवान, और मित्रों विवेकानंद ने कहा था इस देश के नौजवानों को 2 काम करने चाहिए, खेल के मैदानों में कबड्डी खेलनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और देशभक्ति गीत गाने चाहिए, लेकिन 1 घंटा व्यायाम तो करें। शरीर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा, और योग का अभियान चल रहा है, हम तो आधे घंटे योग वगैरह, आधी 1 घंटा तो योग व्यायाम करें। तो ऐसे उनको कुछ और वास्तव में परिवार विकसित हो रहे हैं, परिवार बचेगा। तो मैंने 2 विषय उन्होंने इस बात में सहमति दी कि हम, तो 2 बात में हम तय हुए, ये कोई बैठक कभी कभी होगी तो मैं खुद भी रखूंगा, और बातचीत वो सब लोग सहमत थे। हम 10-15 लोग थे, तो लोगों ने नहीं बिल्कुल भाई सही है, एक तो पर्यावरण का विषय और दूसरा कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार भी। हाँ, वो तो चलो, पर मैंने उस समय 2 की बातचीत करी थी, नागरिक शिष्टाचार तो होना ही चाहिए। तो 2 मैंने विशेष बात करी, एक तो पर्यावरण वाली बात और एक कुटुंब प्रबोधन, क्योंकि परिवार विघटित होने, बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वास्तव में स्थिति परिवार सुरक्षित हो, अगर परिवार सुरक्षित रहा तो समाज सुरक्षित होगा, समाज होगा, गांव होगा। लेकिन मानसिक क्या होगी हमारे गांव में, ये गांव को भट्टो बैठो सूपड़ा साफ होगा, और एक दूसरे के लोग लगाते हैं, ये भी चलम लग जाते हैं और जमीन बिक जाए, ये बड़ू वास्तविकता गाँव में ये पैदा होगी। लेकिन ये चर्चा अपन को गाँव में सब समाज के लोग साथ में, आने वाले समय में ये अभियान चलने वाला है। अब 2 अक्टूबर के बाद में बहुत पूरे 1 साल तक अभियान चलेगा, गांव मीटिंग होगी। तो मानसिक क्या होगी, अरे गांव को भट्टो बैठ को सूपड़ा साफ होगा, जबकि मानसिकता क्या होनी चाहिए। रामायण में एक श्लोक है, अपीश्वर में लंका नेमे लक्ष्मण रोचती जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गई। राम कहते हैं लक्ष्मण से, लंका चाहे सोने की, लेकिन जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होनी चाहिए। भाव क्या होना चाहिए, मेरा गांव मेरा देश, मेरा जिला मेरी दुनिया। नहीं तो समाज हमको सब कुछ दे रहा, हम भी तो कुछ देना सीखें। अपन को भी समय का नियोजन करना सीखना पड़ेगा। हम समाज में परिवर्तन करने वाले लोग हैं, कैसे कर 24 घंटे सबके पास होते हैं, तो 8 घंटे नहाने धोने सोने के लिए, 8 घंटे व्यवसाय के लिए, पढ़ाई करना पड़ेगा, 8 घंटे समाज के, इतना भी नहीं, 10 घंटे नहाने धोने सोने के लिए, 10 घंटे परिवार के लिए, 4 घंटे समाज के लिए। लेकिन गप लगा रहे, ताश खेल रहे, बिल्कुल एक एक व्यक्ति को एक एक विषय पकड़ना पड़ेगा, जिसकी जो रुचि है, तभी भारत विश्व गुरु कहलाएगा। मित्रों, आजादी लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम किया, भव्य भारत का निर्माण चल रहा है, दिव्य भारत बने, और दिव्य भारत जब का बनेगा, मित्रों हमारी मानसिकता क्या होगी, पलायनवादी मानसिकता। अरे पैदा हो गए इसलिए टाइम पास कर रहे, ये पलायनवादी मानसिकता, ये अद्वितीय घटना हुई है, हमारा जन्म हुआ मनुष्य और भारत भूमि में, और हम अमृत पुत्र हैं। इसलिए मित्रों 1 गुना आप समाज के लिए दोगे, 1000 गुना हमको मिलेगा, दिया दूर नहीं जाते। इसलिए हम सब समाज के लोग हैं, जागृत लोग हैं, इसलिए हमें बिल्कुल योजना, कोई भी श्रेष्ठ काम करोगे उसे 4 दौर से गुजरना पड़ेगा। पहला दौर उपेक्षा, दूसरा पाठ, तीसरा संग्राम, अंत में सत्य की विजय होगी। इसलिए अंत में यही है कि सही बात को डटकर बोले, जो चाहे वहीं से बोले, इतना ही कहकर अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा, हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।